सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा मिलकर करने पाए और आपका स्वागत करते हैं हमारे हिंदी बाइबल वचन इस चैनल पर और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वचन से जानेंगे परमेश्वर के वचन में कि चंगाई के लिए 10 ऐसे वचनों पर हम मनन करेंगे और मैं विश्वास से कहती हूँ यदि आप उन वचनों का अंगीकार करेंगे और घोषणा करेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर की महिमा करते हैं, सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, आमीन। हम शुरू करेंगे छोटी सी प्रार्थना के साथ में। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जो हम तेरे वचन पर मनन करते हैं। खुदा हर एक सुनने वाले देखने वाले को प्रभु जी आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी बोलते हैं प्रभु हम नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा हम में से होकर बोले और बातें करे, हर एक जन के हृदय को छू ले और जिस किसी को भी प्रभु जी चंगाई की ज़रूरत है मेरे पिता परमेश्वर तेरे कलाम के अनुसार वो चंगाई को प्राप्त करे, विश्वास करे, मनन करे और तेरे वचनों का अंगीकार करे। तो प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा, क्या आपने प्रभु हमारे लिए अपने पवित्र पाक लहू को बहाया और हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया प्रभु, हमें आशीष दी, नया जीवन दिया प्रभु। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर के वचन से पहला वचन निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और उसकी 26वीं आयत, जो कि इस प्रकार है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हर एक को आशीष दे। तो परमेश्वर का वचन निर्गमन 15 उसकी 26वीं आयत कहती है, यदि तुम मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को तन मन से माने और सुने। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि तू मेरे वचन को तन मन से सुने। हालेलुया। हम अपने कानों से सुनते हैं। अगर कोई शारीरिक व्यक्ति है तो वो यही कहेगा कि सुनने के लिए तो परमेश्वर ने हमें कान दिए, लेकिन जब हम आत्मिक स्पिरिचुअली बात करते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो आत्मिक बात करते हैं और आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हमें आत्मिक कान चाहिए। हमें हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। और प्रभु कहता है यदि तू मेरी तन मन से सुने। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के ध्यान से सुने और उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को कान लगाए, है ना, तो हमें परमेश्वर की बातों में कान लगाना है, हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है। बहुत बार हमें जब हम किसी भी बीमारी में होते हैं तो बहुत से लोग हमें आते हैं, देखते हैं, अरे इसकी कैसी हालत हो गई, अरे डॉक्टरों ने तो इसे जवाब दे दिया, अरे इसका तो बीमारी ज़्यादा हो गई। तो बहुत से लोग हमें इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग हमें ये बातें करते हैं कि बहुत जल्दी आप चंगे हो जाओगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन को कान और मन लगाकर सुने तो और कान लगाकर सुने, तन मन से सुने, तो प्रभु का वचन कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, है ना। परमेश्वर हम पर वो रोग नहीं भेजेगा। तो हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है, हमें
परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना, उसकी विधियों को मानना है, उसके आज्ञाओं को मानना है। वो हमसे क्या कहता है हमें उसकी सुननी है, परमेश्वर की सुननी है और उसकी बातों पर विश्वास करना है कि हमसे जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वो कोई मनुष्य नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाने वाला है, परंतु परमेश्वर है, सृष्टि करता है, आपका और मेरा बनाने वाला है ना। तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। दूसरा वचन, अगर आप किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी तकलीफ में हैं, आप यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहाया है और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, आप इन वचनों का अंगीकार करके अपनी भयंकर से भयंकर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो ये पहाड़ से कह दे और ये पहाड़ जो है समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। तो कोई भी किसी भी प्रकार से जो भी, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुनते भी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बड़ी गवाहियाँ हैं जिनको मैं कभी फिर आपके साथ जरूर साझा करूंगी। आगे हम बढ़ते हैं दूसरा वचन में, जो कि हमें कहता है निर्गमन 23 और 25, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर ने हमेशा हमें अपने पास रखने के लिए बनाया। परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने, जब आदम और हवा ने पाप किया और वो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, तब भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो। उसी क्षण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को वो जरिया बनाया कि उस इकलौते के, जो कि निष्पाक है, जो पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं किया है ना, उसके लहू के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने भेज दिया है ना। इस संसार में मनुष्य रूप में आकर वो हमारे बीच में रहा। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर कभी भी हमसे दूर होना नहीं चाहता और वो यही चाहता है कि हम जो उसके बच्चे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, हमेशा उसकी उपासना करें। हालेलुया, आमीन। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, देखिए जब मिस्र देश की बंधुआई में इजरायली थे, तो तब भी परमेश्वर उन्हें एक अद्भुत रीति से छुड़ा कर लेकर आया कि किस तरह से वो उस बंधुआई में थे, वो गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, है ना। उन पर बड़ी ताड़ना की जाती थी और उनके यहाँ तक कि बालकों को, जो बेटे होते थे, उनको मार दिया जाता था और बेटियों को छोड़ दिया जाता था। तो किस प्रकार की दुर्दशा उनके साथ होती थी, लेकिन उस बंधुआई से परमेश्वर उनको निकाल कर ले आया। ऐसी, और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि जिस देश में मैं तुम्हें भेजता हूँ उस पहाड़ पर जाकर तुम मेरी उपासना करो। हालेलुया। और मूसा और समस्त इजरायली सेना जो फिरौन के बंधुआई में थी, जो मिस्र की बंधुआई में थी, वहां से निकाल ली गई और जाकर उन्होंने परमेश्वर की उपासना करी। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे और प्रत्येक जन से, प्रत्येक उस विश्वासी से जो उससे प्रेम करता है, यही चाहता है कि हम परमेश्वर को महिमा दे, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें, उसे धन्यवाद दे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहते हैं यदि तू मेरी उपासना करे, है ना, और तब मैं तेरे अन्न पर, तेरे जल पर आशीष दूंगा और सब रोग तुझ में से दूर कर दूंगा, हटा दूंगा। तो आप विश्वास करें, प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों को पालन करें, उस पर उसके वचनों का अंगीकार करें, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बचा कर लेकर आने वाला है। हालेलुया, आमीन। आगे तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना और उसकी पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत, जो कि इस प्रकार है। यूहन्ना की यह पत्री कलीसिया के अगुओं गयुस को लिखी गई।
और गयुस को लिखी गई और कहा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। यह पत्री यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, गयुस को लिखी गई, जो कलीसिया का अगुवा था। और यहाँ पर यूहन्ना गयुस को क्या कहता है? गयुस को कहता है कि जिस प्रकार से हे प्रिय तू आत्मिक रीति से उन्नति करता है, जिस प्रकार से हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहते हैं, हमें हालेलुया। और उसी प्रकार वो कहता है तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जितनी बातें मैं तेरे विषय में करता हूँ, है ना, वो सब तेरी हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, भलाई की है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में से सब रोगों को चंगा कर देगा, आप में से हर एक रोग को दूर कर देगा। आप विश्वास करें और अंगीकार करें, आमीन। आगे चौथा वचन, दूसरा राजाओं और 20 अध्याय उसकी 5वीं 6ठी आयत इस प्रकार है। इस वचन में परमेश्वर ने यशायाह को कहा। जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पर दूसरा राजाओं अध्याय 20 और उसकी 5वीं 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं, उस आयत में प्रभु, इस अध्याय में परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता को राजा हिजकिय्याह के पास भेजता है। और राजा हिजकिय्याह जो है वो इस समय बहुत बीमार है, बहुत बुरी उसकी हालत है और बहुत बीमार, ऐसा रोगी हो गया है वो कि अब वह बचेगा नहीं। ही यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर बताता है और उससे कहता है कि तू जा और हिजकिय्याह राजा के पास जाकर मेरा ये संदेश उस तक पहुंचा कि वह जो अब इतना बीमार है, वो जो अब ऐसा रोगी हो गया है, वह बचेगा नहीं और अब वह अपनी जो जिम्मेवारियां हैं अपने परिवारजनों को सौंप दे, है ना। और अब परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जब हिजकिय्याह राजा इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही गिड़गिड़ा कर और वो परमेश्वर से के सामने रो कर विनती करता है ना, परमेश्वर की ओर नजर करके वो परमेश्वर को पुकारता है, गिड़गिड़ाता है, उसके आगे रोता है और प्रार्थना करता है ना। और वो बातें परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मैंने तेरे विषय में, है ना, कितने ईमानदारी से मैं तेरे उस मार्ग पर चलता रहा। हालेलुया। तो तब वह जब परमेश्वर से इस प्रकार से गिड़गिड़ा कर विनती करता है, तब परमेश्वर यशायाह को फिर से बात करता है और यशायाह को फिर से हिजकिय्याह राजा के पास भेजता है और उसको बोलता है कि तू जा और जाकर हिजकिय्याह को बोल कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, आमीन। तो किस प्रकार का मिरेकल है, किस प्रकार की आशीष है। आप देखिए, जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का, उसके वचन का पालन करते हैं और उससे सम्मान देते हैं। हम परमेश्वर को सम्मान कब देते हैं? हम अपने बड़ों का सम्मान कब करते हैं? जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब उनकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का हम आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं। और इसी प्रकार से जब वो हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह भविष्यवक्ता पहुंचा और उसने परमेश्वर के उस संदेश को
हिजकिय्याह राजा को बताया कि अब तू मरने पर है, तो हिजकिय्याह राजा ने किसी मनुष्य को नहीं पुकारा। हिजकिय्याह राजा का विश्वास किसी वैद्य पर, डॉक्टर पर नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर से रोकर गिड़गिड़ा कर जो है प्रार्थना की। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया, कितना सुंदर परमेश्वर है, कितना विश्वास योग्य है। हालेलुया, उसने परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको कहा कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तेरे आंसुओं को देखा है, देख मैं तुझे चंगा करूँगा। हालेलुया, कितना बड़ा मिरेकल है। आप भी यदि परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से अपनी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, उसको अपने आंसू दिखाते हैं। हम मनुष्य से उम्मीद रखते हैं, हम डॉक्टर से उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमें अपने आंसू कहाँ पर दिखाने हैं? परमेश्वर को दिखाने हैं, ताकि क्योंकि वही सामर्थ्य है, वही विश्वास योग्य है, वही हमारी मदद करने वाला है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला वचन, 5वां वचन है यिर्मयाह 17 और उसकी 14 आयत, जो कि इस प्रकार है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता आया हूँ। हालेलुया, जब प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु में विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुँचती है। और जिस प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक में वचन 17 और 14 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, यहाँ पर विश्वास है ना, वह विश्वास से परमेश्वर को पुकारता है, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, अब हम जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें बचा लेता है, और वो कहता है मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर के हाथों में ही जीवन और मृत्यु है, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता आया हूँ। हालेलुया, मैं तेरी स्तुति करता आया हूँ, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको चंगाई दे। अगला वचन यिर्मयाह की पुस्तक से फिर से एक बार हम निकालेंगे, अध्याय 30 और उसकी 17वीं आयत, जो कि हमें कहती है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, आमीन। देखिए, प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। हालेलुया, कितनी बार हमारी आशा टूट जाती है, कितनी बार हम ऐसी बातों पर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें रिपोर्ट्स बताते आए, डॉक्टर हमें बताता है कि तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो, हम वहाँ पर टूट जाते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है ना, और हम वहाँ पर व्याकुल होने लगते हैं, चिंताओं में गिरने लगते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। देखिए, हमसे ये वायदा परमेश्वर कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता हमसे ये बात कर रहा है। हालेलुया, डॉक्टर आपके रोगों को कई बार चंगा कर पाए या ना कर पाए, है ना, लेकिन आपके घावों को वो भर पाए या ना भर पाए, पर यहोवा आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यहोवा की ये वाणी है कि डॉक्टर, देखिए, कई बार डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर भी ये कह देता है कि अब दुआ की ज़रूरत है, अब प्रार्थना की ज़रूरत है ना, और क्योंकि वह भी उस सृष्टिकर्ता के अधीन है, वे भी उस परमेश्वर के अधीन है ना, और वो भी अपने आप को नहीं, वो भी परमेश्वर को आगे रखते हैं। तो आपसे तो परमेश्वर डायरेक्ट खुद से बात कर रहा है, जो उसकी सुनते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्या कि मैं तुझे तेरा इलाज करके
तेरे घावों को चंगा कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है ना। और परमेश्वर हमारी हमारी दुआओं को सुनता है ना। खुदा आप हमारे साथ है, आपके साथ है, खुदा हमको चंगा करेगा। हालेलुया, सब कहें आमीन। धन्यवाद है पिता का, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अगला वचन हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक से 57 अध्याय और उसकी 18-19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। कितनी बार हमारे परिवारजन भी टूटने लगते हैं, थक जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है मैं उसको चंगा करूँगा, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हमारे हर एक काम और कार्य पर निगाह रखता है। हालेलुया। और वह कह रहे कि मैं अब उसको चंगा करूँगा, अब मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को मैं शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। ये वायदा परमेश्वर का है, यहोवा का है, और वो कह रहा है मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। हालेलुया। तो यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन में एक सामर्थी कार्य आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कोई रोग है, कोई भी आत्मिक रोग है, कोई शारीरिक रोग है, उस रोग को परमेश्वर आपसे दूर कर देगा। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें, आप उसे अपने हृदय में रख छोड़े, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके साथ होगा। हालेलुया, आमीन। आगे हम निकालेंगे भजन संहिता 107 और उसकी 20 और 21वीं आयत, जो कि इस प्रकार, वह अपने अपने वचन के वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि वह उनको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा, उनके वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हालेलुया। 107 का हम पढ़ रहे हैं, 20 और 21वीं आयत, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, जिस जगह पर वो फंसे हैं, जिन बीमारियों में वो पड़े हैं, सालों से पड़े हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है, डॉक्टर भी सही से कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन गड्ढों से निकालना चाहता है। परमेश्वर आज आप तक अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन गड्ढों से बाहर आ जाए, आप उन रोगों से बाहर आ जाए, आपको चंगाई मिले। हालेलुया। और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। पर बहुत बार देखिए, परमेश्वर हमें ऐसे हालातों में इसलिए रखता है क्योंकि परमेश्वर आपको एक महिमा का कारण बनाना चाहता है। आपको याद होगा अंधे बरतिमाई की कहानी, है ना, जब वह यीशु को पुकारता है, क्या कि हे दाऊद की संतान, इतनी भीड़ जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, और वो पुकारता है यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और यीशु मसीह इतनी भीड़ में से उसको बुलाता है। आज परमेश्वर इतनी भीड़ में से आपको बुलाना चाहता है। यदि आपने परमेश्वर के उस वचन को सुन लिया, यदि आपने उस वचन पर विश्वास कर लिया, तो आप अगले वे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगे होने वाले। हालेलुया। आपको याद होगा 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को उसने कितने डॉक्टर को दिखाया, उसने कितने वैद्यों को दिखाया, और उसकी पूंजी खत्म हो चुकी होगी, है ना, वो थक चुकी होगी, लेकिन उसे जब पता चला यीशु मसीह आने वाला है, वो दौड़ी चली गई। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि वो कैसे यीशु तक पहुंचेगी, लेकिन उसका विश्वास क्या था? यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? आप किस विश्वास से प्रभु से प्रेम करते हैं? जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया,
आमीन। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करें। परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए, इस जगत के हर एक मनुष्य के लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। हालेलुया, आमीन। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपसे महिमा चाहता है। हालेलुया। वो सिर्फ ये शरीर में आपको जिंदा नहीं रखना चाहता, वो आत्मा में जिंदा रखना चाहता है, वो आपका उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। आप उस पर विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कह रहा है कि लोग उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको महिमा का कारण ठहराना चाहता है। परमेश्वर को महिमा देने वाला आपके द्वारा परमेश्वर उन लोगों के बीच में प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, ताकि हर देखने वाला, सुनने वाला ये कहे कि ये कई सालों से रोगी था, ये कई सालों से इस बीमारी में पड़ा था, ऐसी बीमारी में था जो कभी चंगा नहीं करने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे निकाल ले आया। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। हालेलुया। विश्वास करें, अंगीकार करें और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आमीन। धन्यवाद है प्रभु का। आगे हम फिर से बढ़ते हैं और मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 और उसका हम यहाँ पर पढ़ते हैं अध्याय 9 में 2 से लेकर 8 तक मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर अध्याय 9 में 2 से लेकर 8 तक। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर, देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं कई लोग लकवे के रोगी को उसके पास लाए, यीशु के पास लाए, और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध और तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जाओ। वह अपने घर चला गया और लोग देखते रह गए। जैसा भी मैंने बताया, परमेश्वर आपको वो महिमा का कारण ठहराना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, और कहने लगे लोग क्या कहने लगे कि परमेश्वर की महिमा करने लगे। वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, लोग देखते रह गए, है ना। लोगों ने क्या देखा कि यीशु कि एक मनुष्य होकर ये किस प्रकार के कामों को करता है। वह जान गए, वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है ना। वो क्या कहने लगे कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको, हम सबको भी ऐसा अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। हम दूसरों को चंगा करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन कब? जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को तन मन से मानते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को चंगा किया करते थे, हर एक व्यक्ति को चंगा किया करते थे, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो गए, उसके बाद पतरस के कपड़े छूने से, पौलुस के कपड़े छूने से लोग चंगे हो जाया करते थे। हालेलुया। उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाया करते थे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग लकवे के रोगी को लेकर आए खाट पर, और उसके विश्वास के द्वारा प्रभु ने उनको कहा कि तू चंगा हुआ और तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही चंगा कर देगा। परमेश्वर आपसे भी ऐसे ही प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आज आप चंगे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और देखिए, इसी प्रकार मैं एक और आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। देखिए, जब हम 38 वर्ष के रोगी के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल में से देखते हैं, तो वह 38 वर्ष का बीमार था। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करे? तो प्रभु कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। आज आप विश्वास करें,
परमेश्वर आज आपसे कह रहा है अपनी खाट उठा और चल फिर। यदि आज आप चल नहीं पा रहे हैं तो आज प्रभु यीशु के नाम से उन घुटनों पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम चलो फिरो। हालेलुया। सूखी हड्डियां भी परमेश्वर की महिमा करती हैं, सूखी हड्डियां भी परमेश्वर की प्रार्थना सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन के कह रहा है कि वह चलने लगा, वह चलने लगा। यीशु ने उससे कहा फिर के पाप ना करना। प्रभु आज आपसे भी यही कहता है, आज आप अपने पापों की क्षमा मान ले, आज परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करें, आज पश्चाताप करें, आज प्रभु से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि वह पापों को क्षमा करने में सामर्थ्य है। उसे पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। 10वां वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक से, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्या? यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह तेल मलकर यीशु के नाम से, है ना, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और यदि क्या, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु प्रेम करने वाला प्रभु है, प्रभु चंगाई देने वाला है। परमेश्वर यहोवा राफा है, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि पाप भी किए हो, बहुत बार हम ये सोचते हैं मैंने बहुत पाप किए, शायद मैं अपने पापों की का फल भोग रहा हूँ, शायद मेरे पाप में काट रहा हूँ। लेकिन प्रभु के सामने आप दीन और नर्म होकर जाएं, आप प्रभु के आगे घुटने टेके, आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए, रोकर प्रार्थना करें। आप अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे, आप अपने आप को दीन कर लेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको आशीष देगा और वह आपके पापों को क्षमा करने में भी सामर्थ्य है। यीशु को अधिकार है पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का पाप क्षमा करने का। तो यदि आप अपने आप को प्रभु के आगे दीन और नर्म लेकर आते हैं तो प्रभु कहता है कि प्रार्थना की करने से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो वह क्षमा कर देगा, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन यानी विश्वासी व्यक्ति की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपकी हमारी प्रार्थना को सुनने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से, हर एक से प्रार्थना करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है वह हमसे और हम सबको बचाना चाहता है, चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सबको और हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यार पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हुए यीशु नाम में खुदावंत आपके चरणों पर आते हैं और प्रभु प्रार्थना करती हूँ। प्रभु ये वचन प्रभु जी चुराने वाला दुष्ट चुरा कर ना लेकर जाए, परंतु प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए उद्धार का कारण ठहरे। प्रभु हम जानते हैं यीशु राजा, तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। प्रभु जो भी विश्वास तेरे वचनों को प्रभु जी अंगीकार करता है, प्रभु तुझे पुकारता है, प्रभु तुझसे विनती करता है, तू हर एक को प्रभु तू चंगा करने वाला है। प्रभु तू उन्हें चंगा कर प्रभु। हाँ, तेरे छूने मात्र से प्रभु वे चंगे हो जाएंगे। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सुना और स्वीकार किया। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करते हैं।